औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन क्वेश्चंस को हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि कहीं ना कहीं हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मीन्स जहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो हमने कॉमन एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हर क्वेश्चन के अंदर हमने ये जज करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट जो है इसमें है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसके सोल्यूशन में हम जाएंगे तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास फार्मूला बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसके अगेंस्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके अगर पावर को हम ब्रेक कर दें तो क्या लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर लेट्स सपोज हो 2 का स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसकी पावर को हमने ब्रेक किया। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी पावर को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है। उसके बाद हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें पता है फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमने यहाँ पे देखना है कि दोनों पार्ट्स की हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट कौन सा पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है जो पार्ट 1 में भी हो और पार्ट 2 के सोल्यूशन में भी हो। तो अब इसमें हमारे पास देखें एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो तमाम के तमाम कॉमन हमने उठा लेने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन हमारे पास HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई। अब इसके साथ यहाँ पे x प्लस वाई भी है और यहाँ पे x माइनस वाई है। तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई एक जैसे नहीं है, कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो कौन सा होगा, x प्लस वाई, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज a माइनस बी होल क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्यूब है इसको भी हम ब्रेक करेंगे तो इसके सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखा था तो क्यूब को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी हम अगर ब्रेक कर दें पावर तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसके भी स्क्वायर को हमने 2 टाइम ब्रेक करके लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन कौन सा हुआ, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हमने कॉमन एलिमेंट्स उठा लेने हैं या कॉमन फैक्टर उठा लेने हैं जो कि क्या है, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी। उसके बाद हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर ये भी ठीक है। अगर इसके फार्मूले को हम ओपन करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब एंड सेकंड पार्ट है इसका a5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b5। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से कुछ ना कुछ हम कॉमन एलिमेंट्स उठाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी इसमें कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से a कॉमन और b कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें से भी हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखना है कि इन दो में कॉमन क्या है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास HCF क्या बनेगा, इसमें ए बी और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो इसमें से ए बी कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी इसमें नहीं है,
a माइनस बी जो फैक्टर है इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 7 एंड एक्स प्लस 7। ठीक है, अब इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, 3 टर्म्स के ऊपर यहाँ पे देखिए, पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर का फार्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन एंड वाली टर्म जो है 21 वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन भी कुछ भी नहीं है, कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मेथड है फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, अब हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाए, प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए। ठीक है, तो वो पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, -7x प्लस 3x माइनस 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनको अगर हम सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, इन्हीं दो को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करने से 7 माइनस 3 4 और साइन ग्रेटर नंबर का माइनस आ जाएगा, तो -4x भी कंडीशन पूरी होगी हमारी और -21 भी पूरी होगी। ठीक है, अब उसके बाद ये दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक ये और दूसरा 3x माइनस 21। अब इसमें से हम x को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 प्लस इसमें से 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x माइनस 7। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 7 अगेन कॉमन पार्ट है, x माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके सोल्यूशन में और इसके सोल्यूशन में हमने देखना है कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास, कौन सा कॉमन फैक्टर हमारे पास, x माइनस 7 इसमें भी है, x माइनस 7 इसमें भी है, तो HCF जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7। x प्लस 7 इसमें है, इसमें नहीं है, x प्लस 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए कॉमन सिर्फ x माइनस 7 ही है जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और सेकंड पार्ट है इसमें 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं और फार्मूला कोई भी नहीं बन सकता, इसलिए हम इसकी भी फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 1 12 हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो आ जाए -12, प्लस या माइनस इन्हीं नंबर्स को करें तो आ जाए +1। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास, 4 3 12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 भी हम बना सकते हैं और 4 और 3 से हम माइनस करके 1 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स हमारे पास कौन से बने, 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ होती है, मिड वाली टर्म को ब्रेक करके यहाँ पे जो दो नए नंबर हमने फाइंड किए होते हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 4x माइनस 3x हो गया, उसके बाद ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया, इसमें से हमने कॉमन क्या लेना है, 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे इन दो नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं होता तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ब्रैकेट के अंदर अगर नंबर्स एक जैसे आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने फैक्टराइजेशन की है वो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 अगेन कॉमन फैक्टर है तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 कॉमन किया, इसमें से 3x प्लस 1 कॉमन हो गया तो रह गया हमारे पास 4x, और इस पूरे में से भी 3x प्लस 1 हमने कॉमन कर लिया तो रह गया हमारे पास -1। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे पार्ट की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए हमारे पास 15 1 15 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 8। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, 5 3 15 भी हो जाएगा और 5 प्लस 3 करके हम 8 भी बना लेंगे, +1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक पेयर और दूसरा पेयर, इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x कॉमन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, उसके बाद +1 कॉमन करने से यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 3x प्लस 1 एक जैसा है, ये भी कॉमन हो गया तो 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 1। अब हमने देखना है कि इन दोनों के सोल्यूशन में कौन सा पार्ट या कौन सा फैक्टर हमारा कॉमन है, तो 3x प्लस 1 हमारा कॉमन हुआ तो यहाँ पे HCF जो होगा वो कौन सा होगा, 3x प्लस 1, और ये इसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और सेकंड पार्ट इसका है ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। तो जब इसके पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा, सी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर,
इसको जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एक्स माइनस डी इंटू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे पार्ट 1 का सोल्यूशन हमारा हो चुका है। इसी तरह हम पार्ट 2 के सोल्यूशन में भी जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके 4 हमारे पास टर्म्स हैं, तो इसके 2 फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 पेयर बन गए हमारे पास। अब इनमें से हमें कॉमन करना है, तो यहाँ पे पहले पार्ट से कॉमन आ जाएगा हमारे पास सी एक्स कॉमन करने से यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस बी, और दूसरे पार्ट में से हम कॉमन करेंगे डी कॉमन करने से यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस माइनस माइनस डी कॉमन हो जाएगा तो रह जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो हमारा पार्ट आया ए एक्स माइनस बी और ए एक्स माइनस बी दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि जो ऊपर हमने फैक्टराइजेशन की, जो कॉमन लिए वो ठीक हैं, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस बी अगेन कॉमन फैक्टर है, तो ए माइनस बी कॉमन लेने से क्या आ जाएगा यहाँ पे सी एक्स और इसके पास से डी रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस फैक्टर की फैक्टराइजेशन के आगे ए एक्स माइनस बी और इसके आगे सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा पार्ट हमारा कॉमन पार्ट है। तो देखें सी एक्स प्लस डी दोनों में मौजूद है, तो हमारा जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा, एच सी एफ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 1 जो है इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, पार्ट 1 जो है इसमें क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टली हम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। उसके बाद इसके दूसरे फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे था m4 माइनस n4। अब इसके ऊपर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना था, इसको हमने अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे माइनस के ऊपर फिर से फार्मूला बन सकता है। एडिशन में फार्मूला 2 टर्म्स के ऊपर अगर सेपरेटली स्क्वायर हो तो नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। उसके बाद तीसरी जो टर्म है इसमें है m6 माइनस n6, तो इस पर भी हम पहले फार्मूला बनाएंगे, m3 का स्क्वायर माइनस n3 का स्क्वायर। ठीक है, मिड में माइनस का साइन था इसलिए हमने स्क्वायर की टर्म में इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, m3 माइनस n3 और दूसरी बार आ जाएगा m स्क्वायर एम क्यूब प्लस एन क्यूब। ठीक है, पहली टर्म में आ जाएगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब और दूसरी टर्म में आ जाएगा एम क्यूब प्लस एन क्यूब। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम क्यूब माइनस एन क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है एम माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। और इसी तरह जब हम इसका दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे एम क्यूब प्लस एन क्यूब, तो ये फार्मूला बन जाएगा एम प्लस एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन भी हमारे पास हो चुकी है, इस पार्ट की फैक्टराइजेशन भी हमारे सामने है और इस पार्ट की फैक्टराइजेशन भी हमारे सामने है। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन से फैक्टर्स इसमें कॉमन हैं। तो यहाँ पे m प्लस एन और m प्लस एन कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, m प्लस एन कॉमन फैक्टर है। उसके बाद इसमें m माइनस एन और इसमें भी m माइनस एन जो है वो कॉमन फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, यह आंसर भी ठीक है। अगर यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये भी आंसर है और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। सेकेंड पार्ट है इसका 2a एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब, और तीसरा पार्ट जो है इसमें है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पार्ट ए में जब इसका हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें ए हम कॉमन करेंगे, ए कॉमन करने से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमारे पास बनता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। पहले की फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे की फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन करेंगे 2a, कॉमन करने से यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई फार्मूला हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे दो नंबर अपने फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाए, प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास दो फैक्टर्स जो बनेंगे वो कौन से होंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें से 2a और इसमें से x कॉमन करने से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a प्लस a कॉमन करने से क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 3a, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर जो दो पार्ट्स थे हमारे वो एक जैसे हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने से 2a एज इट इज़, x माइनस 3a कॉमन टर्म है, x माइनस 3a को हम कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस a। इसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज़, इस ब्रैकेट में से a को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन करने से यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो 3 है एज इट इज़ रहेगा, ये a का स्क्वायर है तो इसको हमने a स्क्वायर दे देना है। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x प्लस a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो a के ऊपर भी है और ये जो स्क्वायर है ये x प्लस a का स्क्वायर भी है। उसके बाद जब हमने इसको स्क्वायर दे दिया तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 3a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। उसके बाद जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना है, अपना आंसर बनाना है, तो हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारे कॉमन आ रहे हैं। इसमें देखें a कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन है और यहाँ a स्क्वायर है तो a इसमें भी कॉमन हुआ। तो यहाँ से पहला पार्ट जो कॉमन है वो कौन सा हो जाएगा, a। उसके बाद x प्लस a इसमें भी है, x प्लस a इसमें भी है और x प्लस a इसमें भी है, ठीक है। तो x प्लस a भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा a इंटू एक्स प्लस a। इसके अलावा कोई भी पार्ट हमारा कॉमन नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।